बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या वो? ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको? आप बता दीजिए हमें। है उसके घर को, उसकी बहनों में से किसी एक को नौकरी और उसके माता पिता को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें ताकि वो सरवाइव कर सकें। होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की नृशंस हत्या कर दी जाती है। अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जो है अनुराग यादव की हत्या हुई थी। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग यादव के कोच हैं। आप अनुराग यादव के कोच हैं? जी सर। कितने सालों से आप अनुराग को जानते थे? अनुराग मेरे यहाँ 2-2.5 सालों से मैं सीख रहा था। जी। कैसा था व्यवहार, कैसा था, कैसा सीखता था, कितनी मेहनत करता था, क्या सपने थे? जी, अनुराग तो बहुत होनहार लड़का था, बहुत सीधा साधा था और खेलने में बहुत अच्छा था। उसका सपना था ओलंपिक में खेलने का, ताइक्वांडो। ओलंपिक में खेलने का सपना। जी। तो आप कैसे सिखाते थे उसको? कब कब आता था आपके यहाँ? जी, मेरे यहाँ शाम में आता था एकेडमी में, शाम में 4 बजे। शाम में 4 बजे आता? जी, अभी फ़िलहाल कुछ 1-2 महीनों से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। उनके पिताजी बता रहे थे कि हमारा बेटा अगर हॉस्टल में होता तो इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक खेल चुका होता। फिर भी अभाव में जो है गरीबी में जी रहा था और खेल रहा था, प्रदेश में जाता था। आपको क्या पता है कहाँ कहाँ जीता था वो लड़का? जी, पहली बार तो फर्स्ट टाइम वो इंडो नेपाल था जो चंदौली में, वहाँ पे उसका ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद ओपन नेशनल था नोएडा में, उसके वहाँ पे सिल्वर मेडल था उसका। जी। जब आप ये घटना सुनते हैं तो कब आपको पता चलती है इस घटना के बारे में? जी, घटना के तुरंत बाद 10 मिनट बाद मुझे पता चल जाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ तो उसका सिर है धड़ से अलग हो जाता है। सिर धड़ से अलग रहता है? जी। तो आप एक टीचर कहें कि एक कोच हैं तो बहुत ही दर्द हुआ होगा। जी, देख के तो अपने आप को मैं संभाल नहीं पाया, ऐसी घटना थी। इतनी उम्र हो गई है आपकी? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा तो 27 साल है। 27 साल की एज में कभी आपने ऐसा ना तो देखा होगा ना तो सुना होगा? नहीं, नहीं, कभी देखा टीवी में भले देखा जी, होगा टीवी में तो महाभारत और रामायण में भी देखा था। ऐसा कभी हकीकत में न सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता जी, है। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आज पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी पहुंचे थे यहाँ पर। क्या कुछ परिवार से मिले, क्या बातचीत हुई? जी, बोले कि जल्द से जल्द नौकरी का हम दिलाएंगे, 3 दिन के अंदर नौकरी का डिमांड वहाँ से आएगा। जी, नहीं आएगा तो फिर लखनऊ जाएंगे, धरना देंगे। वो गांधी जी बोले हैं। गांधी जी बोले हैं अगर जो है बेटियों को नौकरी नहीं मिलती है, अनुराग की बहनों को नौकरी नहीं मिलेगी तो धरना देंगे, न्याय नहीं मिलेगा। जी, जी। तो वहाँ पर पहुँचे थे मुख्यालय पर भी, किससे किससे बात हुई? जी, एसडीएम साहब से बात हुई है, एसएसपी से बात हुई है। जी। न्याय दिलाने की मांग की है। जी, मांग की है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि इस पर जो है बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। बुलडोज़र कोई न्याय नहीं है, बुलडोज़र चलाने से अनुराग वापस नहीं आ जाएगा। आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय है कि ये अवैध कब्जा किया बनाया हुआ है, इसको ढहा के अनुराग की एक प्रतिमा लगाया जाए, उसके नाम से कोई खेल का मैदान बनाया जाए। जी। मतलब आपकी इच्छा है कि यहाँ पर जो है एक अनुराग की प्रतिमा लगाया जाए, इसको ढहा दिया जाए? जी, क्योंकि ये अवैध कब्जा है। जी। तो आप भी कभी आते थे अनुराग के घर जब आपको? जी, अनुराग के यहाँ तो लगभग मैं 1-1.5 सालों से यहीं रहता था, अनुराग के साथ ही में, अच्छा, यहीं पे रहता था, यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा। जी। तो व्यवहार कैसा था आरोपियों का? क्या पहले कभी आशंका थी इस तरीके की घटना का अंजाम दे नहीं, ऐसा कभी मैं कभी सोचा भी नहीं था। धमकी तो देते थे लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कर देंगे। अच्छा, धमकी किस तरीके की देते थे? धमकी देते थे कि मार देंगे, पूरा ज़मीन हमें दे दो। जी। तो ये सब पता था? परिवार बताता है कि जाते थे थाने पर, जाते थे तो जो थाने पर एसएचओ थे वो कहते थे कि ये ज़मीन खून मांग रही है, यादव है, तुम सुधरेगा नहीं, ऐसी इस तरीके की जी, भाषा जी, ऐसा बोलते थे। आप भी जाते थे थाने पे? जी, हम भी गए थे, बहुत बार गए थे लेकिन सुनवाई नहीं। हम लोग जाते थे तो बैठा लेते थे थाने पे। जी। क्या कहते थे तुम बैठा कर? बोलते थे तुम ही लोग आरोपी हो, आरोपी हो। जी। तो कहीं ना कहीं जो उसका भाई दरोगा था राजेश यादव, उसकी हनक थी पर? जी, थाने पर? उसी का धौस से तो ये सब हुआ है। वो धौस जमाता था कि हम दरोगा हैं, वो अपना उसकी पकड़ बनाता था वहाँ पे थाने पे, इसीलिए हम लोग की सुनवाई वहाँ पे नहीं होती थी। अब बहनें आपसे भी आपको पकड़ के आपको भाई मानकर रोती होंगी, तो कैसा, मतलब भाई तो नहीं रहा उनका? जी, भाई तो नहीं है, लेकिन मैं अनुराग के साथ पहले भी था और मैं हमेशा उसकी मदद करूँगा। हमेशा मदद करेंगे। जी। क्या चाहते हैं आरोपियों पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आरोपियों के साथ जल्द से जल्द उनकी फांसी हो। जी।
तभी हमारे साथ अनुराग के कोच जो है संजय पाल जी थे। पूर्वांचल गांधी आज पहुंचे थे, बेटियों को नौकरी की मांग किए हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए। बुलडोज़र कोई न्याय नहीं है, अनुराग बुलडोज़र चलाने से वापस नहीं आएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।